रुपया मजीद तगड़ा हो गया है, डॉलर कमजोर होता जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 49 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 213 रुपए पर ट्रेड होता रहा। आपको बता रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 49 पैसे सस्ता हो चुका है। मजीद बात करते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, कहिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, माहिरीन का ये कहना है दरामदी बिल कम करने के लिए हुकूमती इक़दाम की वजह से रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। आज कारोबार के दौरान डॉलर 2 रुपये 49 पैसे सस्ता होकर 213 रुपए की कम सतह तक ट्रेड हुआ है। अभी स्टेट बैंक की क्लोजिंग आई और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 51 पैसे सस्ता हुआ है और यहाँ पे स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 215 रुपये 49 पैसे से कम होकर 213 रुपये 98 पैसे पे बंद हुआ है। एक दिन में रुपए की कदर में 0.7% बेहतरी हुई है और देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर 239 रुपये 94 पैसे की बुलंद सतह से अब तक 25 रुपये 96 पैसे सस्ता हो चुका है। यहाँ इसके बाद अगर इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में देखा जाए तो ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये सस्ता हो गया। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 213 रुपये से सस्ता होकर 210 रुपये का हो गया। अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। सियालकोट में जूते और जैकेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू की 11 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। आग से एक हिस्सा मुतासिर जबकि तीसरी मंजिल में भी आग लग गई है। मजीद बात करते हैं मियां मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, कहिएगा कि वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ये एमनाबाद रोड पर लेदर की जैकेट्स और जूते बनाने वाली फैक्ट्री है जहां सुबह 9 बजे से आग लगी हुई है। आग की वजह से मुतअद्दिद फैक्ट्री का जो इलाका है वो आग की जद में है। रेस्क्यू की 13 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। 9 बजे से लगी आग पर अभी तक जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। डीसी सियालकोट भी मौका पर पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू का कहना है कि आग की वजह से करोड़ों रुपए की मालियत का सामान तो जला है लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू जराये का ये कहना है कि आग पर 2 से 3 दफा जो है वो कंट्रोल किया गया लेकिन ना मालूम वजूहात की बुनियाद पर दोबारा आग भड़क उठी और इस वक्त बारिश के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका और रेस्क्यू की 13 टीमें जो हैं वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। जी अशफाक, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ कहते हैं कि तरक्की का पहिया रोकने के लिए इमरान खान लाया गया। इमरान खान ने अस्पताल के चंदे को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। कॉल कि अगर वो अस्पताल को पैसे दिए थे तो आपने पीटीआई के अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर किए, और अगर वो पीटीआई को मिले थे तो फिर आप ये बताओ कि उनका पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लगाए जाने से पहले तुम्हें पैसा देने का मकसद क्या था? क्या वो मकसद तुमने 4 सालों में पूरे करके दिखाए? ये मुजरम अकेला नहीं है, इसके साथ साकिब निसार मरकजी मुलज़िम है। 2017 का और आज का मुआजना करो तो पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से किरदार शामिल थे और उन किरदारों में मरकजी किरदार साकिब निसार का है। अगर आज़ादी इनकलाब इस चीज का नाम है कि इसे दोबारा इक़्तिदार दे दिया जाए तो ये कौम को कबूल नहीं है, और अगर इस चीज का नाम है कि इसका 62-63 के हवाले से केस ट्रायल ना हो, इसको इनकलाब कहते हैं, तो कौम को कबूल नहीं है। अगर हमारे मकासद पूरे नहीं हुए आज़ादी के तो उसकी वजह आप देखें कि कायदे मिल्लत लियाकत अली खान को गोली लगी, आज तक कुछ मालूम नहीं। जनरल अयूब खान पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज हुए और मादरे मिल्लत फातिमा जना को करप्ट गद्दार और उनका इलेक्शन चुरा के खुद मुंतखब हो गए, मगर किसी ने उसको गद्दार नहीं कहा। पाकिस्तान बनाने वाले गद्दार ठहरे और उस वक्त भी एक तबका अयूब खान को सच्चा जानता था।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि शहबाज गिल के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फोन के रिकॉर्ड में बहुत से हकाइक सामने आएंगे, पता चल जाएगा शहबाज गिल इमरान खान के लिए क्या क्या गुल खिलाते रहे। सोशल मीडिया पर दानिस्ता तौर पर ट्रेंड्स चलाए गए। किसने मीर जाफर और जानवर कहा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। ये जलसे में मुआफियां मांगते रहे, वीडियोस दिखाकर अपनी सफाइयां पेश करते रहे। इमरान खान शोबदेबाजी से लोगों को पीछे लगाने के माहिर हैं। शहबाज गिल वाले जो मामलात हैं, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये मैं बता दूं कि टेलीफोन तो खैर बात की बात है, टेलीफोन से बहुत ज्यादा शवाहिद पहले ही मौजूद है और 2 दिन 48 घंटे में जो पुलिस कस्टडी में रहे हैं, अभी तो उसकी बहुत सारी चीजें जब सामने आएंगी तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी कि चीफ ऑफ स्टाफ ने क्या क्या कारनामे और करतूत जो है खान साहब के बयान किए। मसूफ इमरान खान फरमा रहे थे बहुत बड़ा ऐलान करूंगा। हमेशा शोबदाबाजी करके लोगों को पीछे लगाते हैं। लोग मुंतजिर होते हैं कि ना जाने खान साहब ने कौन सा बड़ा ऐलान कर देना है, कौन सी बड़ी चीज ले आएंगे कि ये कोई नया पाकिस्तान में कोई सियासी तूफान आने वाला है। पूरे जलसे में कोई बड़ा ऐलान तो नहीं मिला, बड़ा जोर से खान साहब ने माफियां जरूर मांगी, सफाइयां जरूर दी हैं, मुख्तलिफ वीडियोस दिखा के अपनी सफाइयां देते रहे हैं खान साहब। किसने कहा था मीर जाफर, किसने कहा था जानवर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ की 14 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। अता तारड़ के वकील ने अदालत से सदा की कि लाहौर की मुतल्लिका अदालत से रुजू करने के लिए हिफाजती ज़मानत दी जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि कितने दिन की हिफाजती ज़मानत चाहिए। अता तारड़ के वकील ने कहा कि 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त दे दिया जाए, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए तो 4 घंटे का वक्त लगता है। अदालत ने अता तारड़ की 14 दिन की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। अता तारड़ ने थाना कला गुजर सिंह में दर्ज मुकदमे में हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इमरान खान कराची में शुगल मेला लगाने आ रहे हैं, वो लगा लें। इमरान खान की बातों पर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। तो मैं कल इस पर काफ़ी डिटेल में कि पता नहीं कहाँ था मैंने बात की थी। मजीद नहीं कहूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जलसे करें। इधर भी इंटरटेनमेंट मुफ्त में मिल जाती है लोगों को, पता नहीं बड़े सिंगर्स आ जाते हैं, वो गाना बजाना करते हैं और उसके बाद हमें बड़ी सबक हासिल होते हैं कि हम आज़ाद नहीं है। कायदे आज़म ने 75 साल पहले इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया था, अब आज़ादी हमें मिलने जा रही है। नए नए सबक हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं, हमें वो साइंस भी पढ़ा चुके हैं कि स्पीड जो है लाइट की स्पीड पर ट्रेन चलाएंगे 1,86,000 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। हमें ज्योग्राफिया भी बताते हैं, जापान और जर्मनी की सरहदें मिलाने। तो नई नई बातें सुनने के लिए लोग आते हैं, इसलिए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट जो है, आप चैनल्स ने तो इतना माहौल बना दिया है कि हमेशा ऐसे समझ आता है कि पता नहीं मुल्क कहाँ जा रहा है। लेकिन ये आके इमरान खान और उनकी पार्टी थोड़ा बहुत शुगल मेला लगा देती है, वो लगाए कराची में आके। हाँ, ये मैं ख़त्म कर लूँ, लेकिन ये भूल जाए इस सूबे के लोग और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पिछले 3 इलेक्शंस उन्होंने मुसलसल ज़्यादा कामयाबी दिलाई और इंशाल्लाह 2023 में जब इलेक्शन होगा उससे भी बड़ी कामयाबी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगी। फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद कचहरी में मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहबाज गिल के जमानत के मामले से हुकूमत भाग रही है। पहले 8 बजे, फिर 11 और अब 2 बजे का वक्त दिया गया है। इस मुकदमे में हुकूमत के वकील दलाइल देने को तैयार ही नहीं। शहबाज गिल पर जुल्म की इंतहा की जा रही है, पूरी पार्टी शहबाज गिल के साथ खड़ी है। यहाँ पे आए हैं बुनियादी तौर के ऊपर शहबाज गिल साहब की जो ज़मानत थी उसके ऊपर आर्गूमेंट्स थे। हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर हुकूमत भाग रही है ज़मानत से। कभी कहते हैं रिकॉर्ड नहीं है, कभी कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। अभी पहले 11 बजे का टाइम, तो पहले सुबह 8 बजे आया, 8 बजे के बाद जो है वो फिर 11 बजे का टाइम रखा है। 11 बजे भी अब वो अवेलेबल नहीं है। आप जज साहबा ने 2 बजे का टाइम रखा है।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حکومت آتی ہے یا نہیں آتی ہے، اور اگر نہیں آتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ مقدمہ کتنا کمزور ہے کہ حکومت کے وکیل اس میں دلائل دینے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم کی ایک انتہا ہے جو اس وقت شہباز گل کے اوپر ہو رہی ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ پوری پارٹی جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے۔ عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے اپنے جلسے میں بھی یہ بات کہی ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے اوپر معاملہ جلد ریزالو ہوگا، اور یہ جلد ریزالو کی طرف جانا چاہیے۔ تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم انٹرنیشنل جو اس وقت آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور دیکھیں کہ یہاں پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کس طرح کا تشدد جو ہے وہ برتا جا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت نے آپ دیکھیں کہ کتنی مہذب طریقے سے وہ 25 مئی کے واقعات میں آگے بڑھ رہی ہے۔ عطا تارڑ نے آج اپنی ضمانت کرائی ہے، یہ درست طریقہ ہے۔ آپ نے انہیں نوٹس دیا ہے، وہ انویسٹیگیشن جا کے جوائن کریں، باقی لوگ جو ہیں ان کو بھی نوٹس آئیں گے، وہ بھی اپنی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ جوائن کریں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ آج عدالت انصاف کرے گی اور 2 بجے یہ ضمانت جو ہے سنی جائے۔ شہباز گل نے اپنے خلاف درج بغاوت کا مقدمہ خارج کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ان کے خلاف بدنیتی پر مبنی خلاف قانون مقدمہ درج کیا گیا۔ عدالت FIR کا لدم قرار دے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہباز گل نے اپنے خلاف درج بغاوت کا مقدمہ خارج کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ازبک سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ سفیر نے ازبکستان کے صدر کی جانب سے وزیراعظم کو اگلے ماہ سمرقند میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ آپ کو اہم ملاقات سے متعلق بتا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ازبک سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ سفیر نے ازبکستان کے صدر کی جانب سے وزیراعظم کو اگلے ماہ سمرقند میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے۔ ہاکس بے کے مقام پر سمندر بپھر گیا۔ ماڑی پور سینٹ اسپرٹ کے مقام پر سمندر کا پانی سڑک تک پہنچ گیا ہے۔ پولیس نے ہاکس بے جانے والے راستے بند کر دیے ہیں۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں سید رضوان احمد سے۔ جی رضوان کہیے گا۔ جی بالکل، دیکھیے سمندر میں طغیانی کے نتیجے میں ہاکس بے پر اونچی لہریں جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں۔ ماڑی پور سینٹ اسپرٹ کے مقام پر سمندر کا پانی سڑک تک پہنچ گیا ہے، جبکہ سمندر کی یہ جو لہریں ہیں 8 سے 10 فٹ اونچی ہیں۔ کراچی کے شہری جو ہے اسے سمندر کے قریب جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں پولیس حکام کی جانب سے انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ اسی طرح حادثے کے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، شہریوں کو مچھلی موڑ سے واپس بھیجا جا رہا ہے، جبکہ چھپ کر جانے والے جو عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب ماہی گیروں کو بھی سمندر میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ کوٹ ادو میں تونسا کے علاقے سے آنے والے سیلابی ریلے نے بیٹ چھجڑی والا میں لوگوں کے بچے ہوئے گھر بھی بہا دیے۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سامان شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، نمائندے شفقت موجود ہیں۔ شفقت بتائے گا اس متعلق۔ اس وقت موجود ہوں کوٹ ادو بیٹ چھجڑے والا کے مقام پر، جہاں پر ہم 2 روز قبل بھی یہاں پہ کوریج کے لیے آئے تھے۔ ہمارے پیچھے کچھ مکان ہیں اس وقت ٹوٹے ہوئے ہیں، مزید جو کہ یہاں پہ مکان تھے وہ اب اس وقت جو تونسے سے سیلابی ریلا آیا ہے اس کی زد میں آ کے بہ چکے ہیں۔ لوگ یہاں سے اپنا مال مویشی وغیرہ شفٹ کر رہے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے، لیکن افسوسناک المیہ یہ ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک کسی قسم کے کوئی خاطر خواہ انتظامات دیکھنے کو نہیں مل رہے۔ لوگ اپنی مدد آپ کے ساتھ یہاں پر سامان وغیرہ کو شفٹ کر رہے ہیں۔ یہاں کے اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری طور پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ مقامی انتظامیہ ان کے ساتھ سامان کو شفٹ کرنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ امداد کرے اور ان کو خیمے اور کھانے کا سامان وغیرہ مہیا کرے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ معاشی پالیسی نہ ہونے سے ایکسپورٹرز پریشان ہیں۔ کاٹی کے سابق صدر مسعود نقی کہتے ہیں ابھی پچھلے ماہ برآمدات 24% کم ہوئی، اگلے 5 ماہ میں برآمدات مزید کم ہوں گی، پیداواری لاگت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں کراچی سے اشرف خان۔ جی اشرف۔ معیشت کی صورتحال اچھی نہیں ہے، کپاس کی قیمت مزید مہنگی ہوگی، 2000 روپے من، اس کے ساتھ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے، برآمدات دیکھی جائے وہ بھی گھٹ رہی ہیں۔ آگے برآمدات کا کیا ہوگا؟ یہاں کاٹی کے سابق صدر مسعود نقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے ایکسپورٹر بھی ہیں۔ سر کیا صورتحال ہے؟ ایکسپورٹ 24% گر گئی، آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ایکسپورٹ جو اینٹیسپیٹڈ تھی یہ کم ہوگی، یہ ہمارے لیے سرپرائز نہیں ہے، کیونکہ ٹیکسٹائل والی جتنی کمپنیز ہیں وہ فورسی کر رہی تھیں کہ آہستہ آنے والے دنوں میں جو
पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहा है, जो रिसेशन आया है इंटरनेशनल, पूरे हर लेवल पे रिटेलर्स की कंडीशन आपने देखी है, उसकी वजह से हम लोग ये फोर्सी कर रहे थे कि कम होगी। तो ये हमारे लिए सरप्राइज़ नहीं है। अभी भी आगे आने वाले महीनों में 4-5 महीनों में भी ये एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन ही करेगी, ये गेन नहीं करेगी, क्योंकि पीछे जो बैकअप प्रोसेस है वो इस वक्त बहुत स्लो हुआ है। कपड़े की वीविंग, डाइंग, स्पिनिंग ये सब नज़र आता है, तो उसी से फिर एक्सपोर्ट होती है। तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट तो बढ़ने वाली अभी अगले 3-4 महीनों में नहीं है। अच्छा मसूद साहब, अगर देखें कि डॉलर की कदम इतनी तेज़ी से उतार चढ़ाव हो रहा है, 200 से 240, 240 से अब 215, 214 आ गया, ऐसे कैसे चलेगा? क्या इसके मुस्बत असरात देख रहे हैं? देखिए, मुस्बत असरात तो कभी इतनी इनकन्सिस्टेंट पॉलिसीज़ में और फ्लक्चुएशंस में होता ही नहीं है। मुस्बत असरात हो ही नहीं सकते। मुस्बत असरात हमेशा होते हैं कंसिस्टेंट पॉलिसी में, स्टेबल इकॉनमी में, लॉन्ग टर्म डिसीजंस में, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ में। तो ये आप इसके मुस्बत असरात तो देख ही नहीं सकते। कारोबार इतना ख़राब हो गया लोगों का, वो इम्पोर्टर्स हों या एक्सपोर्टर्स हों, जिन्होंने पिछले दिनों 240 के हिसाब से मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा था, अब मैं कल जा कर के 215 पे करूँगा। तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इतनी फ्लक्चुएशंस जो है ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशंस हैं। वी आर नॉट श्योर कि हमें 215 पे माल बेचना है, 200 पे माल बेचना है, 235 पे बेचना है, किसी को कुछ पता नहीं है। जी, जैसे कि आपने सुना, जो कंसर्न साफ साफ का है कि अभी जो एक्सपोर्ट अगले 4 से 5 माह मजीद कम होगी, यही सूरत हाल रही तो मजीद मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बिजली की कीमत अलग बढ़ रही है, रुई की कीमत बढ़ रही है, उससे पैदावारी लागत बढ़ रही है, और जो पॉलिसी का ना होना वो सबसे बड़ा अशरफ खान, आपका बहुत शुक्रिया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।